अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सुल्तान इज़्ज़तुद्दीन से कहते हैं कि सब मामला आपके सामने खुल चुका है। अब बेहतर यही होगा कि जो इल्ज़ामात आप लोगों ने मजहर और काजी फाजिल पर लगाए थे उनके लिए आप उनसे मुआफ़ी तलब करें। इज़्ज़तुद्दीन काजी फाजिल और मजहर से इस मामले पर मुआफ़ी तो तलब कर लेता है, लेकिन अब भी वो अय्यूबी रियासत को तस्लीम नहीं करता। इज़्ज़तुद्दीन और तोमन दोनों अय्यूबी रियासत से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम मजहर और काजी फाजिल को एक कमरे में देखते हैं। मजहर काजी फाजिल का शुक्रिया अदा करता है कि आप लोगों ने बिलाखिर मुझे बेगुनाह साबित कर दिया, और इसी लम्हे कमरे के अंदर ज़ैनब खातून दाखिल होती हैं, जिसे देखकर काजी फाजिल बहुत खुश होते हैं। यहाँ मजहर और ज़ैनब शाम से जल्द जाने का फैसला करते हैं, लेकिन काजी फाजिल इसरार करते हैं कि कुछ देर आपको मेरे पास रुकना होगा। काजी फाजिल की शदीद जिद पर वो मान जाते हैं कि ठीक है, हम कुछ देर आपके पास क़याम करेंगे। उसके बाद हम कुद्स का मंजर देखते हैं, जहां बादशाह बॉल्डोइन बिस्तरे मर्ग पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहा होता है। सेबीला भी अपने भाई के साथ उसके दर्द में बराबर की शरीक होती है। बॉल्डोइन अपनी बहन से कहता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद कुद्स का कोई वारिस हो, और जो मुआहिदा हमने सलाहुद्दीन के साथ किया है उसे आगे लेकर चलें। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बाद कोई तो है जो लॉर्ड गाय को लगाम दे सकता है, और वो सिर्फ सिबीला है। सिबीला भी इस बात का अहद कर लेती है कि वो अपने बाप और भाई के बाद कुद्स का वैसे ही ख्याल रखेगी जैसे उन्होंने रखा था। सुबह का मंजर हम देखते हैं, जहां बॉलियन और मार्कोस हज के रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कोशां होते हैं। बॉलियन मार्कोस से कहता है कि हमें जासूसों से मुहतात रहना चाहिए, वो शैतान किसी भी वक्त मुआहदे को नुकसान पहुंचा सकता है। सिपाहियों को इस बारे में आगाह कर दिया जाए। कुद्स में हम देखते हैं जहां सिबेला, मारिया और वलियम इस बात पर परेशान होते हैं कि बादशाह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सिबेला उनसे कहती है कि मैं अपने भाई को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकती, और खास तौर पर यह तख्त लॉर्ड गाय के हाथ में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और उसी गुस्से के साथ वो अपना खंजर मेज में गाड़ देती है और अज़्म करती है कि मैं लॉर्ड गाय को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शाम का मंजर हम देखते हैं, जहां शम्सा खातून अपने नन्हे मने बेटे को सुला रही होती हैं और उसे लोरी सुना रही होती हैं। इसी दौरान सुल्तान कमरे में दाखिल होते हैं। शम्सा खातून सुल्तान को देखकर उनके पास जाती हैं और तसल्ली देती हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके बोझल दिल को जल्द ही सुकून मिलेगा। जिस वजह से आप परेशान हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये परेशानी जल्द हल हो जाएगी। बाहर हम देखते हैं जहां सुल्तान के साथी अब भी अमन के मुआहदे से खुश नहीं होते। इस पर काजी फाजिल सुल्तान के तमाम साथियों को समझाते हैं कि कुद्स की राह से हमें कोई भी हटा नहीं सकता। कुद्स हमेशा से हमारा रहा है और हमेशा हमारा रहेगा। अंदर हम देखते हैं जहां फातिमा खातून अपने बेटे से मिलने आती हैं और सुल्तान को तसल्ली देती हैं कि बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं देख रही हूं कि आज तेरे दोस्त अमन के मुआहिदे की वजह से तुझसे नाराज़ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह तुम जल्द देखोगे कि यही तेरे दोस्त इस्लाम के परचम के साए तले इकट्ठे होकर कुद्स में दाखिल होंगे। माँ की तसल्ली सुनकर सलाहुद्दीन के दिल को बहुत करार महसूस होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां काजी फाजिल मजहर और ज़ैनब को तोहफे में एक घर देते हैं। ये देखकर ज़ैनब बहुत खुश होती है और मजहर काजी फाजिल का शुक्रिया अदा करता है। काजी फाजिल मजहर से इजाज़त लेकर ज़ैनब को उसके नाम का एक खूबसूरत तोहफा देते हैं। ये देखकर ज़ैनब और ज़्यादा खुश हो जाती है, और इसी दौरान काजी फाजिल ज़ैनब को शादी की पेशकश करते हैं। कुद्स में हम देखते हैं जहां सिबीला खंजर लिए हुए लॉर्ड गाय के कमरे में दाखिल होती है। वो देखती है कि बिस्तर पर लॉर्ड गाय सो रहा है, और उसी मौका का फ़ायदा उठाकर वो पे दर पे उस पर वार करने लगती है। जब उसका दिल भर जाता है और जैसे ही वो चादर हटाती है तो वहाँ लॉर्ड गाय की जगह तकिए मौजूद होते हैं। ये देखकर सिबीला का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो गुस्से से तकियों को उधर उधर फेंकने लगती है और फिर बेबसी से वहीं बैठकर रोने लगती है। बॉल्डोइन बिस्तरे मिर्ग पर यही फरियाद कर रहा होता है कि काश मुझे कुछ लम्हात और मिले होते तो मैं अपने बचपन की तरह दोबारा अपनी गलियों में टहल सकता। इसी लम्हे इसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर बादशाह को मालूम हो जाता है कि अब मेरे दिन ज्यादा नहीं रहे, और जैसे ही वो सामने देखता है तो लॉर्ड गाय उसके सामने मौजूद होता है।
लॉर्ड गाय कहता है कि अब आपको जहन्नम में भेजने का वक्त आ चुका है, आपने अपनी जितनी जिंदगी थी जी ली है। ये सुनकर छोटे बादशाह को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि लॉर्ड गाय क्या कहना चाह रहा है। लॉर्ड गाय बादशाह के करीब आकर एक तकिए से उसकी सांस रोक देता है और अपना जोर बढ़ाता जाता है, यहाँ तक कि बीमार बच्चा लाचार हो जाता है और यहीं बादशाह की मौत हो जाती है। लॉर्ड गाय को तस्कीन होती है कि अब उसका सिर्फ एक ही बादशाह होगा और वो होगा लॉर्ड गाय। शाम का मंजर हम देखते हैं जहां सुल्तान बालकोनी में खड़े कुछ सोच रहे होते हैं। इसी दौरान काजी फाजिल आकर कहते हैं कि आपके फैसले की वजह से हम खुद से दूर हो गए हैं और आपकी कुर्बानी इज्जतुद्दीन के आगे कोई माना नहीं रखती। ये सुनकर सुल्तान काजी फाजिल से कहते हैं कि हुदैबिया के मुआहिदे में भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का मुआहिदा किया तो कुछ नुकात पर सहाबा को एतराज़ था, लेकिन वही मुआहिदा फतह मक्का का सबब बना। इंशाअल्लाह तुम देखोगे कि जो मुआहिदा हमने किया है यही हमारे लिए कुद्स की फतह बनेगा। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, एक दिन ज़रूर आएगा जब हम कुद्स को फतह करेंगे। कुद्स में हम देखते हैं जहां लॉर्ड गाय बॉल्डोइन को मारने के बाद सेबीला के पास आकर कहता है कि कुद्स की दीवारें उसकी जासूस हैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगी? ये तुम्हारी भूल है। इसी दौरान महल के अंदर हंगामा उठता है। लॉर्ड गाय उसे रोकते हुए कहता है कि कहाँ जा रही हो, अब बॉल्डोइन के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वो उसकी बात न सुनते हुए अपने भाई की तरफ दौड़ पड़ती है। पीछे लॉर्ड गाय बिस्तर पर लेटकर कहता है कि बादशाह बॉल्डोइन का सफ़र लंबा रहा। बॉल्डोइन के कमरे में हम देखते हैं जहां तबीब मारिया और विलियम को बताता है कि ये मौत फितरी है। इसी लम्हे भागती हुई सेबेला अपने भाई के कमरे में दाखिल होकर उसके पास बैठती है और रोते हुए कहती है कि उस नन्ही जान ने कुद्स की सल्तनत का बोझ उठाया था। ये सुनकर विलियम की आंखों से मुसलसल आंसू बहते हैं। आज बादशाह बॉल्डोइन का इख्तिताम हो चुका था। शाम में हम देखते हैं जहां सुल्तान अपने तमाम वुज़रा के हमरा दीवान में मौजूद होते हैं। सुल्तान के तमाम वुज़रा अब भी इस मुआहिदे से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि हम पूरी फौज के साथ कुद्स पर चढ़ाई करें, लेकिन सुल्तान अपने तमाम वुज़रा को इस अमन मुआहिदे पर राज़ी होने को कहते हैं और फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम की तरह कुद्स को भी तौहीद और भाईचारा अहम बनाता है और हमें कोशिश करनी होगी कि उस भाईचारे और अमन को कायम रखें। वो दिन दूर नहीं जब हम कुद्स में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इकट्ठे दाखिल होंगे। क्या तुम लोगों को सुलह हुदैबिया का वाक़या याद नहीं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार से मुआहिदा किया था और सहाबा को इस पर कुछ एतराज़ भी था, लेकिन वक्त आने पर वही मुआहिदा फ़तह मक्का का सबब बना। बस सुलह हुदैबिया को याद रखते हुए तुम लोगों को इस मुआहिदे को तस्लीम करना होगा। प्यारे नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।